फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी के लिए कुछ शब्दावली होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसे ही इकोनॉमी की कुछ शब्दावली थी जो मैं आज पढ़ रहा था, आप लोगों को पढ़ा रहा था। जब इकोनॉमी 2011 का डिटेल एनालिसिस आपने देखा होगा, एक पार्ट उसका पढ़ गया, दूसरा पार्ट सुबह डाल देंगे हम। तो उसका डिटेल एनालिसिस जो पार्ट आप देख रहे होंगे इकोनॉमी का, तो उसमें हमने जो है फिस्कल स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको स्टिमुलस ही कायदे से समझा देता हूँ कि स्टिमुलस होता क्या है। कई बच्चों को नहीं समझ में आता होगा, वहाँ पर भी हमने तीव्र गति से कुछ चीज़ें बताई, तो हो सकता है कि आप लोग वहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप यहाँ पर भी अच्छे से देख सकते हो। तो फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब क्या होता है, स्टिमुलस के ही दो भाग होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टिमुलस क्या होता है कि स्टिमुलस को ही हम दो भागों में बांटते हैं, मॉनेटरी स्टिमुलस और फिस्कल स्टिमुलस। ठीक है, तो मॉनेटरी स्टिमुलस क्या होता है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, ये केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। और फिस्कल स्टिमुलस ये सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, स्टिमुलस के ही दो भाग हो गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे कि जब स्लो डाउन, रिसेशन या डिप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, मंदी के दौर से। ये तीनों शब्दावली अलग अलग हैं, कभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे, कभी क्या एक दो दिन के अंतर्गत इनके बारे में भी अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि यूपीएससी से सवाल बना देता है। 2020 में भी आपने देखा होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कोविड-19 वायरस के प्रकोप के कारण मंदी की स्थिति में चल रही थी, मतलब डिमांड ही मार्केट में नहीं क्रिएट हो रही थी। तो सरकार ने क्या किया, स्टिमुलस लाने का प्रयास किया। तो उसमें राजकोषीय स्टिमुलस जो है ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, इसलिए सरकार ज़्यादातर राजकोषीय स्टिमुलस लाने का प्रयास करती है। तो स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन, इनको मोटा मोटा अभी आप ये समझ के रखो कि मंदी की स्थिति है। ठीक, मतलब मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। तो इसलिए इन समस्याओं से निपटने के लिए लाए जाने वाले मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के एक मिश्रित पैकेज को स्टिमुलस कहा जाता है। ठीक, स्टिमुलस बेल आउट पैकेज से अलग होता है। कई बच्चों को दिक्कत होगी कि स्टिमुलस और बेल आउट पैकेज एक जैसा होता है। बेल आउट पैकेज क्या होता है कि विशेषता किसी एक क्षेत्र के लिए लाया जाता है। जैसे मान लो ऑटो सेक्टर क्या है, मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो सरकार क्या करेगी, उसको बेल आउट पैकेज मतलब कुछ पैसा ऋण के रूप में, पूंजी के रूप में प्रदान कर देगी। या फिर कोई बड़ा उद्योगपति होगा, वो उसकी मदद कर देगा, तो वो भी बेल आउट पैकेज के अंतर्गत ही आता है। लेकिन हमको अभी समझना क्या है, स्टिमुलस। तो यहाँ पर स्टिमुलस संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक समान रूप से लागू किया जाता है। इसके विपरीत बेल आउट पैकेज कुछ क्षेत्रों अथवा कंपनियों के पुनर्जीवन, रिवाइवल के लिए लागू होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लागू नहीं होता। ठीक, तो हमें समझना क्या है कि स्टिमुलस क्या होता है। तो यहाँ पर हमने बढ़िया से ग्राफ लगा रखा है। तो एक मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है, ये मौद्रिक पॉलिसी के द्वारा किया जाता है, एक आपका राजकोषीय नीति के द्वारा किया जाता है। तो मौद्रिक नीति के द्वारा क्या किया जाता है, मान लो देश के अंदर मंदी है, मतलब डिमांड नहीं क्रिएट हो रही, तो हम क्या करेंगे कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, रेट और इंटरेस्ट, मतलब कि केंद्रीय बैंक क्या करेगी, अपने रेटों को गिरा देगी, दर को जो है कम कर देगी। जैसे कि रेपो रेट है, इसको क्या कर देगी, कम कर देगी। तो जो बैंक होंगी वो सस्ता लोन देंगी। तो जब सस्ता लोन देंगी तो आप, जो हम और आप हैं, क्या करेंगे, जा करके बैंकों से ज़्यादा लोन लेंगे। उससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा आएगा। जब मार्केट में पैसा आएगा तो हम डिमांड करेंगे। तो इस मंदी की स्थिति से निपटने के लिए ये सहायक सिद्ध होगा। कौन, मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा क्या है, तरलता को बढ़ाना। कुल मिला के वो तरलता ही बढ़ेगी। जब आप बैंक रेट कम हो जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पैसा मार्केट में आएगा, और मार्केट में आएगा तो तरलता मार्केट में बढ़ेगी। दूसरा क्या है, तरलता कैसे बढ़ सकती है, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, बॉन्ड खरीदेगा। मार्केट में कहेगा भैया हम आपके बॉन्ड को खरीदेंगे। तो बॉन्ड क्या है, जब मार्केट में आपके पास मान लो कोई बॉन्ड है या कंपनी के पास कोई बॉन्ड है, तो बॉन्ड सरकार उसमें रेट बढ़ा देगी कि हम बॉन्ड का ज़्यादा पैसा देंगे। तो बॉन्ड आप सरकार के पास रखोगे या केंद्रीय बैंक के पास रखोगे, तो केंद्रीय बैंक आपको पैसा देगी, तो मार्केट में तब भी पैसा आया। तो लोगों के पास जब पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे। फिर हम बॉन्ड और डिवेंचर ये सब की चर्चा अलग करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में अच्छे से। दूसरा क्या होता है, एक होता है आपका राजकोषीय पॉलिसी। राजकोषीय पॉलिसी में क्या होता है, सरकारी खर्च को बढ़ाना होता है। ये मंदी से लड़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ये बहुत फायदेमंद होता है। इसमें क्या होता है, सरकार सरकारी खर्च बढ़ाती है, ज़्यादा पैसे देती है। जैसे आपको पता होगा स्वनिधि योजना सरकार लेके आई थी कि जो रेहड़ी पटरी में जो लोग होते थे, जो छोटे मतलब कि काम करते थे, गिग वर्कर्स हो गए, उनको जो है एक तरीके से आप रेहड़ी पटरी में जो सब्जी बेचने वाले हैं, ठेलिया लगाने वाले हैं, उनको जो है सरकार क्या करिए, 10-10 हज़ार रुपये बिना कोलेटरल के पैसा दे रही थी कि आप जो है मार्केट में पैसा आप अपने पास रखिए, और जब उनके पास पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो एक सरकारी खर्च बहुत ज़्यादा कामगार होता है। दूसरा क्या होता है, टैक्स को कम कर देना, विशेषता प्रत्यक्ष कर को, डायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देना। ठीक, टैक्स कम होगा लोगों के, जब टैक्स कम हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो मार्केट में तरलता रहेगी, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। फिर सब्सिडी, निवेश को बढ़ा देना, सब्सिडी को बढ़ा देना, ये तरीके जो है आपको ये सब पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्टिमुलस को क्या एक भाग होती हैं। ठीक, वित्तीय उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक मान लो। और यूपीएससी ने अभी सवाल भी पूछा है, तो उस सवाल को मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, आप जाकर के उस सवाल को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेल आउट पैकेज के बारे में और अच्छे से हमको देख लेना है कि बेल आउट पैकेज क्या होता है। तो बेल आउट पैकेज का मतलब होता है किसी डूबती हुई कंपनी या व्यक्ति या देश को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सरकार या वित्तीय संस्था द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है। जैसे पैसा धन दे देना, ऋण मुहैया करा देना, ये पूंजी दे देना, ताकि वे दिवालिया होने से बच सकें और अर्थव्यवस्था को गिरने से रोका जा सके, जिसमें अक्सर शर्तें और सुधार शामिल होते हैं। ये तो खैर अलग है। फिर मंदी के दौर से, ये मैंने नोट में डाल दी, मंदी के दौर में मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में राजकोषीय स्टिमुलस अधिक प्रभावी होता है। ठीक, तो ये यहाँ तक मैंने ये छोटी शब्दावली आपको समझा दी। ऐसे ही और भी शब्दावली हम लेकर के आएंगे, आप इसको अच्छे से समझिए। और यूपीएससी का एक पेपर है, वो भी मैं आपको यहाँ पर लगा के समझा दूंगा।
या मैंने उस वहाँ पर 2011 के पेपर में समझाया हुआ है, वहाँ पर हल्की सी मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, छोटी सी, इसलिए मैंने ये वीडियो ला करके अच्छे से समझा दिया कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।